साईं की बात। बच्चे, कुछ फैसलों को ना मेरे बच्चे वक्त पर छोड़ दो। जिन फैसलों को हम वक्त पर छोड़ देते हैं ना, वो फैसले बहुत सही होते हैं मेरे बच्चे। और जिन फैसलों को हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं ना, तो वो जाने अनजाने हमसे गलत हो जाते हैं। तो जो चीज़ें वक्त पर हों वो सही होती हैं। और जो बुरा समय है ना तुम्हारा, वो भी खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, बस मैं उसी में लगा हुआ हूँ, उसी में योजना बना रहा हूँ तुम्हारे लिए कि कैसे और क्या करना है। और वो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और सुनो, जो तुम मुझे चंदन का टीका लगाते हो ना, तो मेरे माथे से ही ना थोड़ा सा टीका लेकर अपने माथे पे लगाया करो। ऐसा किया करो तुम, देखना तुम्हें ना बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हारा दिमाग हमेशा ठंडा रहेगा। और सुनो, कविताएं तुम बहुत अच्छी लिखते हो। हाँ, कविताएं तो तुम इतनी अच्छी लिखते हो कि क्या बताऊं। तुम ना जब कविता लिखकर मुझे सुनाते हो कि साईं देखो मैंने आपके लिए कविता लिखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लिखा करो। जब भी तुम मेरे बारे में कुछ शब्द लिखते हो ना, अपने शब्दों में अपनी एहसासों को, अपने प्यार को, अपने भावों को मेरे आगे प्रकट करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। वो जो 4 शब्द है ना तुम्हारे, जो 4 पंक्तियां हैं, वो मेरे दिल में उतर जाती हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी बातें सुनकर इतना अपनापन मुझे महसूस होता है ना मेरे बच्चे। वैसे तो मेरे बच्चे हजारों हैं, लेकिन कुछ ही मेरे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा को पूछने आते हैं, जो अपने बाबा से बात करने आते हैं। वरना तो हर कोई मुझसे मांगने ही आता है, मेरा कभी कोई हालचाल नहीं पूछता। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बाबा का दुख दर्द बांटते हैं। क्या मुझे दर्द नहीं होता? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती मेरे बच्चे? क्या मुझे दुख नहीं होता? मुझे सब कुछ होता है मेरे बच्चे। बस कोई कोई है जो मेरे बारे में जानने की कोशिश करता है कि बाबा कैसे हैं, कि बाबा के पाँव में दर्द है या नहीं है, बाबा ठीक तो हैं। क्योंकि मैं अपने हर एक बच्चे के दुख को, दर्द को अपने ऊपर ले लेता हूँ और मैं बीमार पड़ जाता हूँ। ऐसा होता है अक्सर मेरे साथ। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि मेरा शरीर कभी कभी ना बहुत गर्म होता है। कभी मेरे स्वरूप को हाथ लगा कर देखना, क्योंकि मैं अपने बच्चों के तकलीफ़ों को, उनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपने किसी बच्चे के बुखार को अपने ऊपर लिया, जो बहुत तकलीफ़ में था, बहुत परेशान था। उसे मैंने मुक्त कर दिया उस बीमारी से, और वो बीमारी मैंने अपने ऊपर ले ली मेरे बच्चे। अब मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए चिंतित मत हो। तुम्हारा बाबा है ना, मैं सब ठीक हो जाऊँगा। जैसे तुम मेरी उदी लेते हो ना, इसी तरीके से मेरी उदी तुम मुझे चाय में डालकर पिला देना, तुम्हारा बाबा ठीक हो जाएगा। और सुनो, वैसे तुम जाने कहीं और वाले थे, लेकिन आओगे तुम मेरे पास। आज तुम महादेव के दर्शन करोगे, आओगे तुम मेरे पास। तुम कहीं और जाओगे, लेकिन वहाँ से ना घूम फिर कर मैं तुम्हें बुला लूँगा महादेव के रूप में दर्शन देने, और तुम मेरे पास आओगे मेरे बच्चे, खुद चल कर आओगे। और तुम खुद सोचोगे कि ये कैसे हुआ, ये मेरा चमत्कार होगा, ये मेरी लीला होगी कि मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देने अपने पास बुलाऊंगा। और सुनो, तुमने खाना पीना छोड़ दिया ये सोचकर कि तुम्हारा जो मोटापा है वो कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हें और कमजोरी आएगी। तो ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हें अपना मोटापा कम करना है ना, तो व्यायाम करो, सुबह उठकर सैर करने जाओ। हाँ, मानता हूँ कि सुबह ठंड होती है, सुबह अंधेरा होता है, तो ये चीज़ देखो, जब थोड़ा बहुत दिन निकल आए और रास्ते में चहल पहल हो जाए, कुछ लोग रास्ते में आने शुरू हो जाए, सुनसान ना होना, तो उस वक्त सैर करने निकल जाया करो। और अगर हो सके तो व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है मेरे बच्चे, तो व्यायाम करो। और खाने पर ना रोक टोक मत लगाओ। देखो, जैसे तली भुनी चीज़ें होती है ना, वो नहीं खानी, लेकिन जो खाना होता है ना, दाल रोटी हरी सब्जी, ये तुम खा सकते हो। इन सब में रोक टोक मत लगाओ। तुम पूरा दिन कुछ नहीं खाते हो, सिर्फ एक रोटी पर तुम जिंदा हो। ये कितनी गलत बात है तुम्हारी। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम अपने आप को सज़ा नहीं दे सकते हो, और इसी कारण तुम्हारा ना मुझ में अब मन नहीं लगता, तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि तुम ना अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हो और फिर तुम्हें कमज़ोरी लगती है। तो ये सब मत करो, बिल्कुल भी मत करो। हो जाओगे पतले तुम, चिंता मत करो। और सुनो, इम्तहान तुम्हारा बाबा उसी बच्चे का लेता है जो इम्तहान देने योग्य होता है मेरे बच्चे। मैं हर किसी का इम्तहान नहीं लेता मैं जिसे मैं कुछ देना चाहता हूँ ना, मैं उसी की परीक्षा लेता हूँ। जो बच्चे मेरे चरणों में आ जाते हैं, जिन्हें मैं अपना बना लेता हूँ ना, बस वही मेरे बच्चे इम्तहान देते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। वरना मैं हर किसी का इम्तहान नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता मेरे बच्चे। और सुनो,
तुम्हारे लफ्ज़ों तक कुछ बातें आ जाती हैं और आते आते रुक जाती हैं। किसी से तुम बहुत दिनों से कुछ बात कहना चाहते हो, लेकिन कहते कहते रुक जाते हो कि पता नहीं सामने वाला हाँ कहेगा ना कहेगा, क्या करेगा, ये सोचते हो। देखो वो तो बात की बातें हैं ना मेरे बच्चे, कि वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हें जो तुम्हारे मन में बात है वो कह दो। जो तुम्हारे लफ्ज़ों तक आती है ना, वो तुम्हारी आवाज़ के द्वारा उस सामने वाले तक पहुंच जानी चाहिए मेरे बच्चे। देखो जिसे तुम जो बात कहना चाहते हो ना कहीं वो सामने वाला ये बात को जानता है कहीं ना कहीं, और उसे आभास भी है। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें सकारात्मक ही वहाँ से तुम्हें उत्तर मिलेगा, तुम कह दो। लेकिन बाकी मैं तुमसे फिर भी यही कहता हूँ कि जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हारा बाबा है ना, तुम बस कह दो, बेधड़क होकर कह दो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। सुन रहे हो ना तुम? और सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत कीमती चीज़ गुम हो गई है और तुम उसे ढूंढ रहे हो, और तुम किसी को घर में बता भी नहीं पा रहे हो कि क्या गुम हो गया है। अगर बताओगे तो डांट पड़ेगी, तुम बता नहीं रहे हो। तो सुनो, चिंता मत करो, वो घर में ही गिरी है, चिंता मत करो, मिल जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करो, हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इत्मीनान से और आराम से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। ऐसे हड़बड़ाओगे ना तो ध्यान नहीं आएगा। आराम से ढूंढो, मिल जाएगी मेरे बच्चे। मेरा नाम जाप करो और ढूंढो, मिल जाएगी, तुम्हारे सामने ही आ जाएगी वो चीज़। चिंता मत करो। और सुनो, जितना सच में वजन होता है ना, उतना झूठ में नहीं होता मेरे बच्चे। झूठ तो इतना हल्का होता है ना कि वो कभी भी तुम्हें छोड़कर तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा, लेकिन जो सच है ना मेरे बच्चे, उसमें इतना वजन होता है कि वो ना कभी अपनी जगह से हटता है और ना कभी हटेगा मेरे बच्चे। अगर सच के साथ खड़े रहोगे ना तो कभी भी डगमगाओगे नहीं, लेकिन अगर झूठ का साथ दोगे तो डगमगा जाओगे। तो सोच समझ कर किसी भी पक्ष को चुनना। सुन रहे हो ना? किसी ऐसे पक्ष को चुनना जो सच हो, जो सही की राह पे चलता हो, जिससे तुम्हारा नाम भी ना डूबे, तुम पर भी उंगली ना उठे। क्योंकि क्या है ना, तुम अगर गलत का साथ दोगे तो आज नहीं तो कल तुम पर भी उंगलियां उठेंगी। तो गलत का साथ देने वाला गलत ही होता है मेरे बच्चे। तो तुम गलत का साथ बिल्कुल भी मत दो, सोच समझकर फैसला लेना। और सुनो, कोई जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है ना, जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हारे सामने चला देता है जिसकी ध्वनि से तुम्हें बहुत परेशानी होती है, बहुत गुस्सा भी आता है, ना वो तुम्हें कोई काम करने देता है ना कुछ करने देता है। तो सुनो मेरे बच्चे, अपने कानों में ना उस वक्त कुछ ऐसा डाल लिया करो जिससे कि उनकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक ना पहुँचे। वो सिर्फ जानबूझकर तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। वो जानबूझकर इतनी लंबी वाली आवाज़ करते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं कि तुम परेशान हो जाओ और तुम उनसे जाकर लड़ो, भिड़ो उनसे जाकर। लेकिन तुम ऐसा मत करना, उन्हें करने दो। कितने दिन करेंगे वो? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, कुछ महीने, फिर वो अपने आप शांत हो जाएंगे। तुम चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे घर में ना लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है मेरे बच्चे। एक छोटी सी कन्या के रूप में तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, और देखना खुशियाँ बहुत आएंगी तुम्हारे घर में, बहुत खुशियाँ आएंगी लक्ष्मी जी के आने के बाद। लक्ष्मी जी के पैर पड़ते ही तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी। तुम देखना, तुम्हारा काम में भी बढ़ोतरी होगी और तुम्हारे घर में भी। तुम देखना, तुम्हारे घर में बहुत प्यार होगा, बहुत उन्नति होगी, बहुत विकास होगा। सिर्फ कृष्ण जी का रूप आने से कुछ नहीं होता, लक्ष्मी माँ के आने से भी बहुत कुछ होता है मेरे बच्चे। क्योंकि लक्ष्मी माँ राधा का ही रूप है। राधा रानी पधार गई हैं तुम्हारे घर में, और वैसे भी जहाँ राधा रानी है वहाँ तो कृष्ण अपने आप आते हैं ना मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे लिए तालियां बजे, तुम्हारे लिए चारों तरफ भीड़ तुम्हारा नाम पुकारे, तुम्हें शाबाशियाँ मिले, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आए, तुम्हारा नाम चारों तरफ गूंजे, तुम्हारा नाम हो, तुम गर्व महसूस करो, तुम्हारे परिवार वाले गर्व महसूस करें, तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा। चारों तरफ तुम्हारे नाम का शोर होगा। तुम देखना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।